ये जो संन्यास है वो कर्मी के लिए है। व्युत्थाय अत भिक्षाचर्यम चरन्ति इत्यादि जो ज्ञान आया, ज्ञान के वाक्य आए हैं, विधि वाक्य आए हैं, वह मात्र आत्मज्ञान की स्तुति परक वाला वाक्य है। यदि इसको अर्थवाद वाला वाक्य है, स्तुति जो अर्थवाद वाक्य होते हैं वह स्तुति परक होते हैं, अथवा इसको विधि वाक्य माना भी जाए, वित्थाय अत भिक्षाचर्यम चरन्ति, है ना, तो किसके लिए, जो अधिकृत नहीं है कर्म में, ऐसे उनके लिए ये वाक्य चरितार्थ हो जाएगा। श्रुति कहती है यद हरेव प्रवर्जित, यद हरेव वर्जित तद हरेव प्रवर्जित। जब वैराग हो, जिस दिन वैराग हो, यद हरेव यद जिस दिन आपको जगत से वैराग हो जाए, विरजित रज से रहित हो जाए, अविद्यादि रज है उससे रहित हो जाए, तद हरेव उसी दिन ही प्रवर्जित घर को छोड़ देना चाहिए। ऐसी जावाल उपनिषद श्रुति कहती है। और उसी पे कहती है वित्ताय भिक्षाचर्यम चरन्ति, इस धारा जीवन छोड़ करके भिक्षाचर्यम चरन्ति, है ना, कैसे संज्ञा धारण कर ले। और अरे स्मृति कहती है ब्राह्मण प्रवर्जित गृहात, ब्राह्मण को घर त्याग देना चाहिए इत्यादि। ये जो श्रुतियाँ आई हैं ये यद्यपि ज्ञान परक है, इसमें विधि लिंग आता है, तो विधि लिंग किसके लिए होता है, नियोजित करने के लिए। तो फिर इन श्रुतियों की गति क्या होगी। यदि पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञान तो कर्मी के लिए, सन्यासी के लिए नहीं है, चौथा आश्रम के लिए नहीं है, फिर इन श्रुतियों का और ज्ञान और उपासना कर्मकांड का विरोध होता है, इन श्रुतियों की गति क्या होगी, फल क्या होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है कि जो विधि वाक्य आए हैं, ज्ञान परक विधि वाक्य आए हैं, वह मात्र ज्ञान की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य है। बड़ो के आप ब्रह्म हो जाएंगे, जैसे कर्मी की स्तुति ज्ञान के लिए है तो ज्ञान की स्तुति परक है, अगर कर्मी के ज्ञान की स्तुति परक है। देखो देखो तुम कैसे हो जाओगे, व्यापक हो जाओगे, आकाश समान व्यापक हो जाओगे, और तुम में सारे दोष रहित हो जाएंगे। ऐसा उस कर्मी के ज्ञान की स्तुति हो जाती है। तुम व्यापक हो गए, तुम ये हो गए, तुम हिरण्यगर बन गए, सर्वज्ञ हो गए, ईश्वर हो गए। जैसे जैसे राजा का मंत्री होता है अथवा राजा का भृत्य होता है, तो राजा के भृत्य में हमको किसी राजा के भृत्य से प्रयोजन सिद्ध करना है। जब प्रयोजन सिद्ध करना है तो क्या करते हैं, उसकी स्तुति कर देते हैं, अरे तुम तो साक्षात राजा ही हो, है ना। यद्यपि राजा नहीं है तथापि उसको जब हमको उससे प्रयोजन सिद्ध करवाना है, अपने काम पूर्ति करवाना है, अरे तुम्हारे आगे तो कौन टिक सकता है, तुम्हारे आगे कौन रह सकता है, तुम तो साक्षात राजा हो। तुम एक फोन करते ही, एक आवाज लगाते ही सारे मंत्री दौड़े चले आते हैं। राजा के दाहिने हाथ है, अथवा सीधा सीधा राजा ही बोल दिया, तुम तो साक्षात राजा ही हो। जैसे अरे जो गुरु होते हैं ना, किसी आश्रम के महंत जी हैं, तो महंत जी हैं तो उनका सेवक होता है, उनका जो प्रधान सेवक होता है, तो उनकी प्रधान सेवक से गुरु जी दर्शन करने की इच्छा है हम लोगों को, भक्तजनों को। अब गुरु जी का समय रहता है कि इतने समय सभी को दर्शन देते हैं, 4 बजे देते हैं कि 5 बजे देते हैं कि 8 बजे देते हैं। तो उनके पहले क्या करते हैं, तो भक्तगण प्रधान सेवक को पकड़ लेते हैं और प्रधान सेवक से कहते हैं महाराज दर्शन करा दो थोड़ा, आप तो साक्षात, आपकी आज्ञा कौन टाल सकता है, नहीं है। तो सेवक को थोड़ा दक्षिणा चढ़ा दिया, 100-200 1500, तो दक्षिणा चढ़ा दी। तो सेवक ने कहा ठीक है, मैं महाराज जी से, गुरु जी से बोल करके आपको दर्शन करा देता हूँ। आता सो रहे हैं तो जगह भी देगा, क्योंकि उसको दक्षिणा मिली गई है। मैं तो सेवा में रहा नहीं, एक महीना रहा था। मैं सेवा में नहीं रहा, तो मतलब मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसी वो
भक्तगण क्या करते हैं, अरे उसकी सेवक की प्रशंसा कर देते, सेवक के अरे दक्षिणा दे देते, प्रशंसा भी कर देते हैं। आजकल दक्षिणा से काम चलता, प्रशंसा झूठी प्रशंसा से नहीं चलता काम। सही है ना। जैसे जैसे राजाओं के जो नौकर होते हैं, पीओ आदि है, उनको दक्षिणा देना भी पड़ती है, बिना दक्षिणा के नहीं होगा। तो उसी प्रकार है। हाँ, और सही सही। तो क्या हो जाता है कि जिस जिस प्रकार से ये, तो जैसे राजा है, सेवक है, राजा के सेवकों के अथवा गुरु के शिष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मतलब उनको उनकी प्रसन्न करने के लिए स्तुति की जाती है। उसी प्रकार से कर्मी के ज्ञान की स्तुति के लिए विधि ये वाक्य है, ज्ञान परक वाक्य है, ज्ञान की स्तुति के लिए, है ना। ज्ञान की स्तुति संपूर्ण कर्मों के त्याग से आत्मा जानना चाहिए, ये ज्ञान की स्तुति हो गई। तत्परक से एक वाक्य जाने जाते हैं, संपूर्ण कर्म के त्याग करने से आत्मा ज्ञातव्य है, ये हो गए। सर्व संन्यासेन अपि आत्मा ज्ञातव्य इति ज्ञान स्तुति प्रतीयते इति तत्परक इत्यर्थ। ये पंक्ति आई है टीका में। ये संपूर्ण संन्यास के, संपूर्ण कर्मों के संन्यास के द्वारा आत्मा जानने योग्य है। तो इस प्रकार से जो ये वाक्य दे दिए पंक्ति, तो ये ज्ञान की स्तुति जानी जाती है, तो तत्परक वाक्य है। तो बात सही है, मतलब वो शंका है। हाँ हाँ हाँ, शुरुआत ही है। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से ज्ञान की स्तुति हो गई। एक पक्ष फिर उस पक्षी कहता है, अथवा यदि आप इसमें यद हरेव प्रवर्जित तद हरेव प्रवर्जित चरंती में जो चरंती जो शब्द आया, उसको भी लेट लकार को लेकर, वेद का जो लेट लकार है, पंचम लकार लेट लकार, और उसको मान करके इसको विधि लिंग में ले जाना चाहिए। तो विधि लिंग में होता है कि एक कार्य करो, आज्ञा दी जाती है। जैसे माता अथवा पिता अथवा आचार्य अपने शिष्य को, गुरु पुत्र को आज्ञा देता है कि हे पुत्र तू ये कार्य कर। तो उसी प्रकार से विधि लिंग भी आज्ञा देता है। तो चरंती लेट लकार का रूप है, तो लेट लकार भी विधि अर्थ में आ जाता है, सामान्य अर्थ में भी आता लेट, वेद लेटे ऐसा आता है, वेद लेट लकार वेद में प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो भिक्षा सदियम चरंती आकर भिक्षा का आचरण करना चाहिए, अतः संन्यास धारण करना चाहिए। तो संन्यास धारण करना चाहिए, तो इसलिए घर जीवन छोड़ करके तीसरी आश्रम को छोड़कर चौथे आश्रम जाना चाहिए। वहां पर जाकर के व्यक्ति क्या करेगा, संन्यास धारण करके आत्मचिंतन करेगा। तो फिर तो अब तो पूर्वन्य व्यय कर्माणी जिसे से खत्म समा के आता 100 वर्ष की आयु है, तो कर्म ही करता रहेगा। फिर ये संन्यास कौन लेगा, कहते जो इनके लिए बात हो जाएगा। अतः भिक्षाय अतः भिक्षचर्यंतम भिक्षचर्यम चरंती किसके लिए हो जाएगा, जो कर्म में अधिकृत नहीं है। कौन है, जैसे अंधा व्यक्ति हो गया, पंगु व्यक्ति हो गया, लूला लंगड़ा व्यक्ति हो गया इत्यादि को ये वाक्य इत्यादि विषयों में ये वाक्य चरितार्थ हो जाएंगे। अनाधिकृत तो वाह, जो अधिकृत नहीं है कर्मकांड में, क्योंकि जिनके पास पत्नी भी नहीं है, मर शरीर छूट गया, पत्नी का विवाह किया होगा, लेकिन दारा जो विवाह किया तो मर गई हो जल्दी, अतः दूसरा विवाह अब करने की इच्छा नहीं हुई, अथवा अरे मिली नहीं, अथवा अरे विवाह हो ही नहीं पाया, अथवा अरे लंगड़ा जन्मजात ही लंगड़ा अंधा काना कूना है, इसलिए ये ऐसे व्यक्ति कर्मकांड के अधिकारी नहीं होते। इसलिए ऐसे उन लोगों के लिए कैसे हो गए, संन्यास धारण कर लेना चाहिए। संन्यास धारण करके फिर आत्मा का चिंतन करना चाहिए, उनके लिए तरीका हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत क्या कहता है, तस्मात् हेतु न अकर्मनिष्ठा विद्या, कहते हैं अकर्मनिष्ठा जो विद्या है, किंतु पूर्व पक्षी ने तो कह दिया कि अकर्मनिष्ठा वाली विद्या नहीं है। जो सन्यासियों में संन्यास धर्म निष्ठा रखने वाले हैं उनके लिए आत्मज्ञान नहीं है, किंतु कर्म में निष्ठा रखने वाले हैं और उन्हीं के साथ संबंध होने वाली एक आत्मज्ञान है।
ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। कहते परमार्थ ज्ञाने फल अदर्शने क्रिया अनुत्पत्ति। परमार्थ विज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, परमार्थ जो विज्ञान है, आत्मज्ञान है, परमार्थ विज्ञान इति यहाँ से आरंभ है। कहते परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाने में फल है, फल है जो क्रिया का फल है, स्वर्ग आदि फल होता है, वो उसकी प्राप्ति न देखे जाने से क्रिया अनुत्पत्ति, क्रिया की प्राप्ति नहीं होती। यदि देख यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि आप अरे कर्म कांड के वाले व्यक्ति को ही आत्मज्ञान आरंभ मानते, आत्मज्ञानी मानते, तो वहां पर परमार्थ ज्ञान की प्राप्त हो जाने पर तो फल देखना चाहिए थी, ज्ञान कांड का फल देखना चाहिए थी, किंतु फल का तो दर्शन, क्रिया रूप फल का दर्शन देखा ही नहीं जाता है। वो तो संसार की निवृत्ति मात्र होती है, आत्मगुरु की प्राप्ति और संसार की निवृत्ति, यही अकेला फल है, ना कि स्वर्ग रूप जो क्रिया का फल कैसा है, स्वर्ग रूप है, ब्रह्मलोक है, इत्यादि फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए फल का दर्शन न होने से क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि कर्मी ही ज्ञान कांड का अधिकारी है, अर्थात कर्म समुचित से ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात कर्मी ही मुख्य प्रधान रूप से ज्ञान का अधिकारी है। चौथे आश्रम वाला जो स्वस्थ है, जिसने घर का त्याग कर दिया, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात जिसने घर का त्याग कर दिया, स्वस्थ है, ऐसा व्यक्ति ही चौथे आश्रम में जाकर के ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए उसका विधान है, अतः वो अधिकारी है। उसी को अब यहाँ पर विवरण करते हैं। आगे कहते हैं संग्रह वाक्य को विवरण करते हुए निषेध के अध्याय पूर्वक नए अर्थ को कहते हैं। तो यद उत्तम, जो आपने कहा था, कर्मिण एव आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इत्यादि तन्ना, पूर्व पक्षी ने जो कहा था, सिद्धांत कहते हैं यद उत्तम, जो आपने कहा था, क्या कहा था, पहले वर्णन कर दिया कि कर्मी का ही आत्मज्ञान में संबंध है और कर्म के साथ संबंध है, तो वही कर्म के साथ संबंध होने से कर्मी आत्मज्ञान का अधिकारी है, ऐसी जो कहा था आपने वो ठीक नहीं है। इत्यादि जो कहा था ततना कर्मिण एव च आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च, कर्मी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है और कर्मों के साथ संबंध होकर के, कर्मों के साथ संबंध होने वाला है आत्मज्ञान, और कर्मी ही इस आत्मज्ञान का अधिकारी है, सन्यासी नहीं है, ऐसा जो कहा था वो ठीक है नहीं है। ततना क्यों, यहाँ पर कहते हैं यानी कर्म, यहाँ पर कर्म संबंधी का लिया है, कर्मांग है, कर्मांग उक्त आदि आश्रय को लेकर के। तो कहते हैं परम, जैसे कर्म जो होते हैं ना, कर्मांग आदि को लेकर, याज प्रयाज 10 पूर्णमास याग होता है, तो 10 पूर्णमास याग के जो अंग होते हैं, प्रयाज याज अनुवाज के अंग होते, छोटी छोटी स्थितियाँ होती हैं, जैसे 15 दिन 10 चलता है, 15 दिन पूर्णमास वाला यज्ञ चलता है, उसके भीतर की छोटी छोटी स्थितियाँ होती हैं, याज अनुयाज प्रयाज आदि को लेकर के, जैसे घंटे घंटे में, तो इत्यादि कर्मांग आदि से युक्त होकर के ही वो व्यक्ति अधिकारी, कर्मी ज्ञान का अधिकारी होता है, सन्यासी नहीं है, ऐसे जो कहा तो ठीक नहीं। कहते परम ही आपसे कामम सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्म हम अस्मि इति आत्मत्वेन विज्ञाने कर्तेन कर्तव्येन वह प्रयोजनम आत्मनो अपश्यता फल दर्शने, फल आदर्शने क्रिया न उपपद्यते। कहते हैं क्योंकि जो जिसने परम आत्म कामा, परमात्मा की कामना है जिसको, ऐसे आत्म काम वाला उसको सर्व संसार दोष वर्जितम, जिसमें दोष नहीं है बिल्कुल भी, अविद्या आदि जो दोष हैं, ऐसे दोष जिसमें सारे निकल गए, ऐसे दोष से वर्जित जो परमात्मा है, वो परमात्मा का जिसका साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म हम अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार करने के पश्चात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के बोध हो जाने से आत्मत्वेन, आत्मत्व रूप से जान लिए जाने पर, साधक अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिए जाने पर
विज्ञान विज्ञान हो जाने, आत्मक रूप से विज्ञान हो जाने पर कृतयन जो कर लिया गया है, अथवा कर्तव्यन आगे करना है। इतना तो मैंने कर लिया है, कितना धन कमा लिया है, 1 लाख रुपए कमा लिया, अब करोड़ मेरे को आगे कमाना है ना। कृतयन कार्य कर लिया गया है, कर्तव्यन यानी आगे कार्य करना। जैसे एक बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, तो कहता है अपने पुत्र को पिता उपदेश करता है, जब मरने का समय आ जाता है, हे पुत्र मैंने इतने लोग जीत लिए हैं, मैंने इतने लोग जीत लिए हैं, इतने को तुमको जीतने नहीं जरूरत, क्योंकि मैंने जीत लिए। अब इससे जो मैंने नहीं जीते इससे आगे तुमको जीतना है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तो कर्तव्य रूप से उपदेश करता है पिता, जब मरने की समय आ जाता है उसको कहते इतने तक मैंने विद्या का अर्जन कर लिया, मैंने 1 वेद पढ़ लिया था, तो 1 वेद पढ़ने से 1 वेद पाठ ही हो गया, और 2 वेद पढ़ने से 2 वेद ही हो गया, 2 वेद पाठ हो गया। क्या मैंने इतने 2 तो पढ़ लिए, किंतु और आगे नहीं पढ़े, इसलिए हे पुत्र मेरी कामना है कि मेरी कामना थी 4 वेदों को पढ़ूं, तो तुम मेरी कामना को पूरी करना। तो 4 वेदों को पढ़ता है। तो कर्तव्य रूप से प्रयोजनम, ऐसे जो प्रयोजन है कृत हो गया, और कर्तव्य रूप से वह प्रयोजनम को आत्मनो अपश्यता, जो जिसने आत्म साक्षात्कार होगा, ऐसे व्यक्ति अपने लिए कृत्रिम रूप से और कर्तव्य रूप से प्रयोजन को न देखता हुआ, जब देखता ही नहीं तो फल आदर्शन है, कर्मों का जो फल होता है स्वर्ग आदि, उसके दर्शन की प्राप्ति न होने पर, अतः मेरे कुछ चाहिए नहीं, तो फल के दर्शन की प्राप्ति न होने पर कोई प्रयोजन होगा तो फल का दर्शन होगा, प्रयोजन होगा तो क्रिया होगी, क्रिया होगी तो फल प्राप्त होगा। तो कहते कोई प्रयोजन है ही नहीं, तृष्णा है ही नहीं, वांछा है नहीं है, आकांक्षा है नहीं है, कामना है, तो कामना को न देखने कारण तो फल दर्शन अभावे, फल कर्मों का जो फल है वो उसका अभाव हो जाने पर कोई वस्तु चाहिए नहीं उसके, क्योंकि सारे संसार के दोष निवृत्त हो गए। तो फल दर्शन के अभाव हो जाने पर क्रिया न उत्पद्यते, उस ब्रह्मवेत्ता में क्रिया उत्पन्न नहीं होती। मम इदम कार्यम इति बोधा इति विषय नियोज्य कार्यम, है ना, फलादर्शन। यहाँ पर फलादर्शन कर दिया, मम इदम कार्यम है मेरा कार्य है, इस प्रकार से बोधता है, ऐसे जानने वाला। नियोग का विषय, जो नियोग का विषय होता है इच्छा आदि, नियोज्य कार्य नियोजित हो जाते हैं, ऐसे स्वीकृत ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा उसके जन्म फलार्थियों को अपने में असंगत ज्ञानी वाले को मेरा यह है, मम इदम इत्यादि बुद्धि नहीं होती। अर्थात मेरे को ये करना है, मेरे ये ज्ञान है, मुझको ये प्राप्त करना है, तो ऐसा जिसने आत्मज्ञान कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञान करने वाले असंग वेदता को मम इदम बुद्धि आदि उत्पन्न नहीं होती, है ना। जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया ना, उसके लिए जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ उसके लिए तो नहीं है। अतः जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं भी हुआ और जो लगा हुआ है, तो उसके लिए ये क्या है, एक क्रियाएं की उत्पत्ति नहीं होती, आकांक्षा, फल की आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि हर व्यक्ति, हाँ हाँ, आपसे काम से क्या स्प्रिया आदि है, तो आप काम वाले को तो हो आपसे काम तो चरितार्थ हो ही गया, किंतु जो लगा हुआ है ना, जगत से वैराग हो गया दोष दे करके, उसमें भी कोई क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती, तो फल दर्शन उसमें भी नहीं देखे जाते। अब आगे कहते हैं कि फल दर्शने फल आदर्शने भी नियुक्तत्वात् नियुक्तत्वात् करोति चेत, कहते फल के दर्शन न होने पर भी नियोजित हो जाए, फल के दर्शन न होने पर भी क्या हो जाए, नियोजित हो जाए कि यह मेरा कार्य है, इस प्रकार से मैं हूँ, यह मेरा कार्य है, इस प्रकार से नियोग का जो विषय कार्य आदि है उससे नियोज्य कार्य में नियुक्त हो जाए, क्योंकि ये ज्ञान ही उसको नियुक्त हो जाए। कहते तज्जन्य फलार्थी का जो ज्ञान हो गया, इस कार्य करना है, उससे जो उत्पन्न होने वाला फल, ऐसे फलार्थी को आत्मा को, है ना, अपने आप में जो असंग जानता है, ऐसे उसमें मम इदम बुद्धि आदि उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं फल दर्शन न होने पर भी व्यक्ति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वेद कहता है, वेद का कहता है कि आहार संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात,
क्या करते हैं? हरहर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात। हर प्रतिदिन संध्या करना चाहिए। यावत जीवत अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि इत्यादि के द्वारा उसमें यदि भी फल दर्शन नहीं है, फल के दर्शन न होने पर भी नियुक्त हो जाना चाहिए श्रुति के माध्यम से, वेद के वाक्यों के माध्यम से। तो कहते हैं इति चेत न, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं। फल के दर्शन न होने पर भी, पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि फल के दर्शन न होने पर भी नियुक्त हो जाए वेद के बल से नियुक्तत्वात्, तो नियुक्त हो जाने से करोति, क्रिया करेगा, कर्म करेगा। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अतो न नियुक्तत्वात्, क्या? नियोग आवश्यकत्वात्। कैसे? नियोग आवश्यकत्वात्, नियोग आवश्यकत्व आत्मदर्शनात् इष्ट योग अनिष्ट वियोग च आत्मनः प्रयोजनम पश्यन् तद उपाति यो भवति स नियोगस्य विश्वदृष्टो लोके न तु तद विपरीतो नियोग आवश्य ब्रह्मात्मदर्शी। जैसे यहाँ पर कहा गया है ना, कौन ये मानते हैं? प्रभाकर मत वाले। कैसे? नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात्, नित्य जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, नित्यानाम फलम नास्ति तथापि यावत जीव अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि नियोग बल से वो जीव कैसे परिवर्तित हो जाए। नित्य नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है। हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात्, ये बात आते हैं दो। नित्य नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है, फिर भी श्रुति के बल से हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात्, ये नित्य शब्द बोल दिया कि नित्य प्रतिदिन अज्ञ क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, नित्य संध्या बंधन करना चाहिए। कहते नित्य संध्या बंधन करें और नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करें तो फल होना चाहिए। कहते नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है ऐसे नियोग बल से। तो क्या तो उनका प्रभाकर का मत है अकर्णे प्रत्यवाय कर्णे पंडा पूर्वम जायते ननु फलमिति प्रभाकर मतम। न करने पर तो प्रत्यवाय होगा कि आप प्रतिदिन संध्या बंधन नहीं करेंगे, अग्निहोत्र कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा। तो करने पर पंडा पूर्वम जायते, पंडा पूर्वम जायते फलम। पंडा बोलते हैं पंडम निष्फलम अपूर्वम अदृष्टम इति पंडा पूर्वम। कहते पंडे निष्फल, निष्फल है अपूर्व उत्पन्न होता है, अदृष्ट एक उत्पन्न, कोई फल वाला बिना फल वाला एक अपूर्व अदृष्ट उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं निष्फल, मतलब पंडा पूर्वम। तो यहाँ पर कहते हैं ना ही नित्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोष लगेगा। तो करने पर अरे करने पर पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण देते हैं, कौन सा? जैसे आपके घर में, आप घर में रहते हैं, है ना? तो घर में रहते हैं आपके, तो आप अपनी पत्नी पुत्र आदि के साथ रहते हैं। तो कहते घर में गंदगी हो गई, झाड़ू नहीं लगाएंगे तो दोष लगेगा। दोष कौन सा लगेगा? कहते कचरा इकट्ठा हो जाएगा, कोई फिर बैठ नहीं पाएगा उस जगह पर, तो इसलिए नहीं लगाएंगे झाड़ू घर में तो दोष लगेगा, प्रत्यवाय लगेगा। कहते ये लगा दिया तो कहते झाड़ू लगा दिया प्रतिदिन, कहते फिर उसका वेतन मिलना चाहिए, लड़का लड़की पति पत्नी आदि को, कहते उसको वेतन नहीं मिलता। मिलता है? आप उसको पुरस्कार नहीं देते। कहते यदि दूसरे घर में जाओ झाड़ू लगाने के लिए, पोंछा लगाने के लिए, जैसे आपने अपने घर में रोज रसोई बनवाने के लिए दूसरे को बुलाते हैं, तो कहते हैं उसको तो पैसा वेतन देना ही पड़ेगी, क्योंकि आपने दूसरे को लगाया है। जब दूसरे को बुलाया घर में बर्तन मारने के लिए, भोजन बनाने के लिए, तो उस वाले व्यक्ति को तो आपको धन देना ही पड़ेगा। किंतु स्वयं झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मारते हैं, पोंछा लगाते हैं, है ना, तो उसको तो स्वयं से कोई वेतन नहीं लेते। कहते हैं न करने पर तो प्रत्यवाय लगेगा। जिस प्रकार से झाड़ू आदि नहीं लगाएंगे गंदगी हो जाएगी, इसलिए प्रत्यवाय लगेगा। और झाड़ू आदि लगा दिया घर में तो आपको कोई घर वाले वेतन नहीं देंगे कि तुमने झाड़ू लगाया इसलिए 10 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो। उसी प्रकार से ये उदाहरण हो गया। उसी प्रकार से कैसे हो गया? नित्य कर्म हर संध्या उपासिता नित्य अग्निहोत्र जुह्यात्, जो नित्य कर्म है उनके न करने से क्या हो जाएगा? फल की प्राप्ति नहीं होगी, और न करने से पाप की प्राप्ति, पाप लगेगा। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, और करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा प्रभाकर का मत है। कहते सिद्धांति का क्या मत है? कहते नित्य कर्मों से तो
सिद्धांत वेदांत रूप सिद्धांत का मत है कि नित्य कर्मों से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो नित्य कर्मों से फल की प्राप्ति क्या होती है? तो नित्य कर्म करेंगे तो दो प्रकार के फल मिलते हैं। एक फल तो यदि आपने उसका कोई फल नहीं चाहा कि मेरे को स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं चाहिए, तो उस नित्य कर्मों के द्वारा जीव को अंतःकरण की शुद्धि रूप फल की प्राप्ति होती है। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पाप की निवृत्ति, अंतःकरण शुद्धि, ज्ञान की योग्यता आ जाती है, एक फल। और दूसरे यदि जिस किसी ने नित्य कर्म किए उसके अनुसार उसको स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। दो प्रकार के। ये उत्तर मीमांसा का मत है। भगवान भास्कर ने कहा कि नित्य कर्म करने से क्या किस फल की प्राप्ति होती है? अंतःकरण की शुद्धि अथवा स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति। ये उत्तर मीमांसा। और पूर्व मीमांसा का मत है मतलब नित्य कर्म करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता और नहीं करने पर दोष लगता है। तो ऐसे ही तो श्रुति कहती है कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि के द्वारा क्या हो जाए? फल के दर्शन न होने पर भी नियुक्त हो जाए किसी चीज। तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। नियोग का अविषय, नियोग अविषयात, अविषय आत्मदर्शनात्, फिर नियोग से परे हो जाता है। नियोग मतलब शास्त्र विधि, शास्त्र विधि का अविषय आत्मदर्शन देख लेने से, अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो जाने से। जब ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो वो वेदा को निषेधा, वेद उसके ऊपर शासन नहीं करता। वेद कब तक शासन करता है? जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, है ना। आत्मज्ञान जिस दिन हो गया अथवा आत्मज्ञान की कगार पर है तो उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर वेद शासन नहीं करता। नियोग अविषयात्म दर्शन देखे जाने से। कहते इष्ट योग अनिष्ट वियोग आत्मना प्रयोजनम पश्यन। तो जो अपने में इष्ट योग, इष्ट की प्राप्ति, योग प्राप्ति, अनिष्ट वियोग, मेरे को कह रहे बुखार आ गया है तो अनिष्ट उसका वियोग होता है। मेरे को धन चाहिए तो इष्ट की प्राप्ति। कहते इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का वियोग। अपने में इस प्रयोजन को देखता हुआ कि ऐसा जो देखता है व्यक्ति तद उपायार्थी, वह व्यक्ति उसके प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। उपायार्थी ओ भक्ति, वह उपायार्थी होता है। सा वह ही नियोग विषय हो दृष्टि लोके, वही व्यक्ति नियोग का विषय, विधि निषेध शास्त्र का विषय बनता है। नियोग विषय मतलब विधि और निषेध शास्त्र का विषय बनता है, लोक में देखा जाता है। अमुक व्यक्ति को जैसे रोगी हो गया तो रोगी व्यक्ति क्या करेगा? वैद्य के पास में जाएगा और क्या करेगा? निरोग के लिए दवाई औषधि खाएगा। किंतु जो व्यक्ति निरोग है पहले से ही, ऐसा व्यक्ति वैद्य के पास में नहीं जाता, है ना। हाँ, वही व्यक्ति जाते हैं निरोग वैद्य के पास में यदि मरीज, यदि रोगी व्यक्ति उसकी सांस गया है तो ही जाएगा, है ना। वैसे स्वतंत्र नहीं जाएगा, ना तो घूमने को जाएगा ना कुछ। जैसे डॉक्टर अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल में वहाँ जाते ही वो अरे उसकी दवाई गंध होते ही दूसरा असर आता है, इसलिए जाते नहीं हम भी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसमें ऐसा नियोग विधि शास्त्र का विषय नहीं देखा जाता। तो जिसमें इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का वियोग की इच्छा है, प्रयोजन देखे जाते हैं, वही उपायार्थी होता है, ग्रहण करने वाला होता है, चाहने वाला होता है। उसी में ही दृष्टादृष्ट रूप और विधि निषेध शास्त्र का नियोग का विषय उसी व्यक्ति में देखा जाता है। दृष्टो लोके, लोक में देखा जाता है। रोगी व्यक्ति ही किसके लिए? औषधि आदि को सेवन करता है। और स्वामी के पास में सेवक जाता है क्योंकि उसको धन चाहिए, किसी स्वामी के पास में जाता है। रोगी व्यक्ति वैद्य के पास में जाता है। तो कहते हैं ना तू, ये यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर कैसा हो गया? दृष्टांत हो गया, दाष्टान्त कहते हैं। ना तू तद विपरीत हो, किंतु इसके विपरीत नियोग अविषय आत्म तत्वदर्शी, नियोग अविषय आत्मत्वदर्शी, जिसने आत्म तत्व को साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा जो ब्रह्मात्मदर्शी है, ऐसा उस पुरुष में ऐसे नियोग का विषय नहीं देखा जाता, यानी विधि शास्त्र का विषय वो नहीं बनता। न तो तद विपरीत है, उसके विपरीत जिसमें कामना आदि कुछ नहीं है, वह नियोग का विधि शास्त्र का विषय नहीं बनता ब्रह्म वेदता में, है ना। नियोग अविषयात्म आदर्शी होता है, उसमें विधि शास्त्र का विषय नहीं बनता। कहता अब आगे कहते हैं
कहते ब्रह्मात्मदर्शी अपि सन चेत नियोज्यता नियोग अवश्योपि सन न कश्चित न नियुक्त इति सर्वम कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यम प्राप्नोति तच्चानिष्टम। कहते ब्रह्मात्मदर्शी होता पक्ष कहता है कि ब्रह्मात्मदर्शी हो जीव कैसा हो जाए सन्यासी अथवा जीव कोई ब्रह्मात्मदर्शी होता हुआ भी सन होता हुआ यदि नियोजित, यहाँ पर सिद्धांति ही पूर्व पक्षी पे आक्षेप लगाते हुए बोलता है, कैसा सिद्धांति ही पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगाता हुआ ऐसा बोलता है यदि तुम ऐसा मानते हो, है ना, जैसे घर में कभी कोई मानता है झगड़ा कर लिया, यदि झगड़ा नहीं सुलझा तो ऐसा तुम मानते हो तो फिर भी ये दोष हमारे पे ही आएगा। कहते हैं ब्रह्मात्मदर्शी अभी, तो ब्रह्मादर्शी होता हुआ भी सन है ना वहां पर, तो सन चेत यदि ब्रह्मादर्शी है तब भी नियोज्यता शास्त्र के द्वारा नियोजित मानेंगे। कहते नियोग अविषयों भी, यदि वो कैसा है नियोग का विषय नहीं है फिर भी नियोग का विषय न होने पर भी उसको नियोजित मानेंगे, है ना। तो न कश्चित कोई नियोग, फिर तो कहते हैं कश्चित अनियुक्ता बचेगा ही नहीं, नियोग का जो विषय है ही नहीं है वह भी कोई बचेगा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अनियोग का विषय बचेगा नहीं। तो सर्वम कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यम प्राप्नोति, सारे कर्म सभी के द्वारा प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि आत्मदर्शी नियोग का विषय नहीं होता। यदि उसको भी नियोग का विषय मान लेंगे, है ना, फिर कोई संसार में नियोग का विषय बचा ही नहीं। तो जब नियोग का विषय नहीं है तो ब्रह्मचारी के कर्म भी सन्यासी करने लगेगा, और गारस्थ जीवन वाले कर्म है सन्यासी करने लगेगा, तो सन्यासी के कर्म में दूसरा करने लगेगा। ऐसे जो वर्ण व्यवस्था को लेकर के वर्णन किया, इसको कर्म करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे सब में परिवर्तन हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी के कर्म सन्यासी, सन्यासी कर्म ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के कर्म अरे सन्यास गारस्थ जीवन वाले के कर्म सन्यास वाले करेगा, सन्यास वाले अरे सन्यासी जो है वह आश्रम वाला धारा जीवन वाले कर्म करने लगेगा, क्योंकि नियोग का विषय कोई बचा ही नहीं। तो ये दोष आ जाएंगे यदि नियोग का विषय मानोगे, नियोग का मतलब कैसा सभी के ऊपर नियोग मानोगे तो नियोग नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे कि इसके लिए है इसके लिए है, एक कर्म स्वीकार नहीं करोगे तो सभी के लिए सभी कर्म प्राप्त होने लगेंगे, है ना। तो वो कहता सच्चा निष्ठम, फिर तो वर्ण व्यवस्था आदि भी समाप्त हो जाएंगे, फिर आश्रम बनाने की जरूरत भी नहीं है। कैसे हो जाएंगे, सारे कर्म सभी को प्राप्त हो जाएंगे, कोई नियोग का विषय बचा ही नहीं है कि अमुक व्यक्ति के लिए इतनी, जैसे अंतःपुर में राजा का जो अंतःपुर होता था, यहाँ पर इस राजा ही जा सकता है, राजा का परिवार जा सकता है, उसके पश्चात भारी व्यक्ति राजा के अंतःपुर में नहीं जा सकता। तो यदि अंतःपुर का नियोग निश्चित कर दिया, सभी के लिए छूट दे दिया, तो सारे व्यक्ति राजा के अंतःपुर में जाने लगेंगे, क्योंकि कोई फिर रोकथाम बची नहीं। इसी हेतु से है कि ये ब्रह्मचारी के इतने ही कर्म है, ऐसा हर जीवन वाले के इतने ही कर्म है, ऐसे वानप्रस्थ के यही कर्म है, ऐसे सन्यासी के यही कर्म है, ऐसे इस प्रकार से नियोग न होने कारण सभी के सभी में घपला हो जाएगा। तो सच्चा निष्ठा ठीक है नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ये दो नए है ना, दो नए सभी के द्वारा सभी कर्म प्राप्त होने लगेंगे। आगे कहते हैं अरे ना चाह सह नियुक्तुम सकते कैंचित, कहते हैं और भी कहते हैं इस हेतु से भी इस प्रकार से, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आत्मा का स्वरूप जान लिया है, जिस साधक ने आत्मा का चिंतन करते करते अपने को ब्रह्म रूप से जान लिया है, ऐसे जानने वाला साधक सब है नियोक्तुम न सकते कैसे, किसी भी अरे विधि वाक्य के द्वारा निषिद्ध वाक्य के द्वारा रोकने के लिए समर्थ नहीं है, नियोजित करने के लिए सकते न समर्थ नहीं है। तस्त उसका क्यों उसमें दिया है कि तस्त एव सर्व नियुक्त, वही जिसने आत्मा का चिंतन कर लिया ऐसे साधक वह सभी के नियुक्ता बन जाता है, सभी के ऊपर शासन करने वाला बन जाता है, क्योंकि उसने जीवात्मा ने ब्रह्मवेत्ता ने अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन कर लिया।
ब्रह्म रूप से जान लेते, ईश्वर ब्रह्म के साथ अभेद हो जाने के कारण वह सभी के ऊपर शासन करने वाला हो जाता है। ऐसे सभी के ऊपर शासन करने वाले के ऊपर कौन शासन करेगा, है ना। तो यहाँ पर नाचा सा जो सा है, सा शब्द का अर्थ आत्मदर्शी। वे आत्मदर्शी को नियोजित करने के लिए कैंचित न समर्थते शक्य थे, नियोजित करने के लिए शक्य थे नहीं है, कोई भी किसी के द्वारा वह नियोजित नहीं होता। कहते हैं तथा आमनाएं तो कर सकते हैं, अरे वेद तो नित्य हैं, तो वेद जब नित्य होते हैं तो वेद ने कहा कि हर संध्या उपासिता, मेरे हर प्रतिदिन संध्या बंदन करना चाहिए। आप कैसे कह रहे हो उस विद्वान के ऊपर शासन नहीं करना चाहिए, नहीं हो सकता, कोई शासन नहीं कर सकता, जबकि वेद को तो नित्य मानते हैं, पूर्व मीमांसा नित्य मानते हैं, है ना। और सिद्धांति वेद को अपेक्षाकृत नित्य मानते हैं, क्योंकि वेद को अपेक्षाकृत नित्य मानते हैं। यदि वेद को नित्य मानेंगे, ईश्वर को नित्य मानेंगे तो एक ओम अद्वितीय नया नाना सिकंजना पृथ्वियों को बात हो जाएगा। तो इसलिए वेद को अपेक्षाकृत लेकर के नित्य मानते हैं, पारमार्थिक रूप से नित्य नहीं मानते। ईश्वर की श्वास से उत्पन्न हुआ है ईश्वर से, किंतु मीमांसकों के मत में ये वेद नित्य ही रहता है और ईश्वर वो मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। यद्यपि ईश्वर स्वीकार करते हैं पूर्व मीमांसक, फिर भी वर्तमान की मीमांसा स्वीकार नहीं करते, कुमार भट्टे से लेकर के, क्योंकि ब्रह्म कहीं जगह वर्णन आया कि ईश्वर को मानते हैं जैमिनी आचार्य, तो जैमिनी आचार्य का दर्शन ही पूर्व मीमांसा है, मत है उनका सिद्धांत है। तो उन्होंने विशेष रूप से ईश्वर का खंडन नहीं किया, किंतु बाद के कुमार भट्ट ने बौद्धों के साथ साथ करने के कारण ईश्वर का खंडन किया है। ऐसा भगवान भास्कर प्रभाकर मत भी उसी के तो शिष्य अनुयायी थे ना, तो उन्होंने खंडन कर दिया। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा थोड़ा बहुत है, दोनों है मीमांसक है। हाँ भाट है, हाँ कुमार भट्ट, हाँ। तो वहाँ पर यहाँ पर अरे भगवान भास्कर ने मंडल में इसके साथ साथ किया था ना, तो वहाँ पर ये प्रसंग आता है। तो कहते हैं कि वेद तो नित्य है पूर्व मीमांसा के अनुसार, क्यों वो ईश्वर स्वीकार नहीं करते, जब ईश्वर स्वीकार करेंगे तो वेद उत्पन्न होगा। अब ईश्वर स्वीकार किया ही नहीं है, तो स्वीकार नहीं करते, यदि वेद को अनित्य मानेंगे तो फिर वेद उत्पन्न हो, किससे उत्पन्न होगा, जीव से उत्पन्न हो नहीं सकता, क्योंकि जीव से उत्पन्न होगा, जीव तो परिचिन्न होता है, अल्पज्ञ होता है, कैसे सर्वज्ञ वेद को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ईश्वर मानना पड़ेगी। इसलिए वो ईश्वर नहीं मानते, इसलिए वेद को नित्य ही मान लिया। तो वेद को नित्य मानने से और सिद्धांति वाले जैसे इन्होंने वेदांत परिभाषाकार ने नित्य कैसा माना है वेद को, कि वेद इस प्रकार से नित्य है कि जैसे ईशावास्योपनिषद में पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद ही है, ईशावास्य है ना, तो अगले कल्प में भी वेद में वह पहला मंत्र ही आएगा। इस प्रकार से वेद को नित्य माना है सिद्धांतियों ने। जैसे का है, आ के बाद आई आता है, आ के बाद ई आती ना, आई ऑलरेडी लेके, है ना। का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद ग आएगा, और गा के बाद ग आएगा, है ना। तो जब ऐसे जो क्रम आएगा तो अगले कल्प में भी का के बाद खा ही आएगा, और का वर्ग के पश्चात चा वर्ग ही आएगा, चा वर्ग ता वर्ग नहीं आएगा, है ना। जैसे का के बाद खई आएगा, उसी प्रकार का के बाद अगले कल्प में कहीं कोई कह दे चा आ जाए, छा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो जिस क्रम से इस कल्प में उसी कल्प में अगले कल्प में भी उसी क्रम से आएगा, पिछले क्रमों में भी इसी क्रम से था। इसी हेतु से वेद नित्य है, किंतु पौराणिक है, पुराण है, महाभारत है, स्मृतियां हैं, ये नित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कल्प में उन्होंने 16 अध्याय लिख दिए, अगले कल्प में 12 अध्याय लिख दिए उन्होंने, है ना। इस कल्प में ये ऐसा लिख दिया, एक अध्याय में 10 मंत्र लिख दिए तो अगले कल्प में 20 लिख दिए, अथवा आगे पीछे कर दी, श्लोकों की संख्या घटा दी बढ़ा दी और दूसरे लिख दिए। इसलिए वो स्मृति पुराण आदि नित्य नहीं है, बल्कि वेद ही नित्य है। ऐसा वेद नित्य वेद के द्वारा जीव प्रवृत्त हो जाएगा, ब्रह्म वेद प्रवृत्त हो जाएगा। आमनायस्यापि
ताते प्रभावात न ही स्विज्ञान उत्तेन बचता स्वयं निर्जते, यानी क्योंकि नापि बहुगते स्वामी अविवेकी ना प्रत्ययन। तो कहते हैं आमनायन ब्रह्म वेद, आमनायन वेद का तत्प्रभवता, तत्प्रभवता यानी ब्रह्म ज्ञानी से उसकी उत्पत्ति होती है। वेद की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्मवेत्ताओं से ही होती है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता के द्वारा वेद की उत्पत्ति होने के कारण स्विज्ञान कहते हैं यस्य निश्वासितम वेदा यो वेद्योग्योम जगत निर्ममेतम हम बंदे विद्यातीतम महेश्वरम। महेश्वरम है ना, महेश्वरा महेश्वरम। तो ये उसमें श्लोक आता है स्कंद पुराण का, यस्य निश्वासितम वेदा, जिसकी श्वास वेद है, यो वेद्योग्योम जगत, जो सारे वेद से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। निर्ममेतम हम बंदे, जिस परमात्मा ने इस वेद को बनाया, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। विद्यातीतम महेश्वरम। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या के स्वामी जो महेश्वर है उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसा उसमें किसमें आया है? स्कंद पुराण में आया, काष्ठखंड में। तो ऐसा तो ब्रह्म के साथ उसने एकीभूत कर लिया साधक ने। हाँ हाँ हाँ। तो रामचरितमानस में भी आता है और पुराणों में स्मृतियों में भी आता है जी। मेरे ठाकुर साहब को पूरी लगता है रामायण कंठस्थ है। तो कहते हैं तो मतलब के परमात्मा जिससे ईश्वर के साथ एक कर ली, ऐसे उस विद्वान से तत् उस विद्वान से आमना ऐसे वेदस्या, वेद की भी प्रबोधता से उत्पत्ति होने से, यानी क्योंकि स्विज्ञान उत्तयन अपने स्वयं के विज्ञान उत्पन्न ऐसी वाणी के द्वारा स्वयं व्यक्ति नियोजित ना भवती, नियोजित नहीं होता, ना नियोजित है ना। अरे वेद जिससे उत्पन्न हुआ उसी वेद के द्वारा वह उत्पन्न थोड़ी हो, वह उसी वेद के द्वारा वह ही क्या यानी परिवर्तित थोड़ी होगा। जिस साधक ने, जिस ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म की वेद की उत्पत्ति करी है और अपने वेद की अपने के द्वारा उत्पन्न होकर उसी वेद के द्वारा वो नियोजित हो जाए, ये संभव नहीं है। कहते कभी कभी तो कहते हैं जिस पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया है, पिता ने पुत्र को उत्पन्न कर दिया, वो पिता के द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र, उस पुत्र के द्वारा पिता नियोजित हो जाता है। आप कैसे कह रहे हो? कह रहे जिसने उत्पन्न किया उसके द्वारा नियोजित नहीं होता। होते कि नहीं होते? आप पुत्र कहता पिताजी ये कार्य कर लो कहता नहीं, तो नियोजित हो जाता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? जो जो उत्पन्न होता, जिससे उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न होता है उसके द्वारा, तो हाँ और क्या। तो आप कैसे कह रहे हो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसके द्वारा, जिससे उत्पन्न जो होता है उसके द्वारा नियोजित नहीं होता? ऐसी बात नहीं। कह ये राग को लेकर के होता है, जिसको लेकर के राग है, वहां पर राग बैठा हुआ है ना। राग से व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। नापी बहुवित स्वामी अविवेकी ना प्रत्ययन, कहते जो बहुत जानने वाला तत्वदर्शी है, बहुज्ञानी है, वह अज्ञानी वृत्त के द्वारा प्रवृत्त नहीं होता, नियोजित नहीं होता। और जहाँ पर वो नियोजित होता है तो सिद्ध होता है कि वो कैसा है? अज्ञानी है, राग बैठा हुआ है, अथवा वो तो एक दूसरे के द्वारा कैसा है? एक दूसरे के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करता है, इस स्वार्थ को लेकर प्रवृत्त हो जाता, वास्तव में प्रवृत्त नहीं होता। जैसे बाजार चले जाइए, वहां जा रहे हैं तो वो ले आइए, वो सामान ले आइए इत्यादि। तो कहते ना भी बहुवित स्वामी, जो बहुत जानने वाला ज्ञानी है, स्वामी है, वह अज्ञानी वृत्त के द्वारा, अविवेकी वृत्त के द्वारा कैसे हो जाता? नियोजित नहीं होता। अब यहाँ पर कहते हैं, पुनः शंका करते हैं, कहते जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे पाणिनि मुनि है, पाणिनि मुनि ने एक देश की रचना कर दी व्याकरण आदि की,
तो एक देश की रचना कर दी, ऐसे व्याकरण आदि के द्वारा वह प्रवृत्त नहीं होते। कौन? पाणिनि मुनि आदि। क्यों? क्योंकि वो उनका जो रचना की है ना वो एक देश मात्र है। अब कहीं नियोजित जैसी होने लगे, उन्होंने दूसरे सूत्र बना दिया। क्या बना दिया? दूसरा ही सूत्र की रचना कर दी, तो वो पहले वाला तो व्यर्थ ही हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? तो जैसे कहा कि आपने इस स्मृति की रचना करी, व्याकरण शास्त्र की रचना कर दी, तो ऐसे आपको नियोजित करना चाहिए, नियोजित होना चाहिए, इस नियम का निर्वाह करना चाहिए आपको। उन्होंने उसी काल में देखा ये तो न्याय यानी सूत्र मेरे ऊपर नियोजित कर रहा है, नियोजित कर रहा, मेरे ऊपर शासन करने लगा। ऐसे जब उनको देखा शासन कर रहा है मेरे ऊपर ये सूत्र, तो उसी काल में उन्होंने उसके विपरीत सूत्र बना दिया। अब विपरीत सूत्र बना दिया तो पहले वाला सूत्र कैसे हो गया? रह जाएगा। इसलिए जिन पाणिनि मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ है उनके ऊपर शासन नहीं कर सकता। कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं आमनाय से नित्यत्व सती स्वतंत्र सर्वान प्रति नियुक्तित्व सामर्थ्यम इति चेत। पूर्वपक्षी यहाँ पर कहता है आमनाय का नित्य होने पर नित्यत्व सती, क्योंकि आमनाय कहते हैं पूर्व मीमांसा के अनुसार नित्य है, तो नित्य होने के कारण और वह सभी के ऊपर सभी के प्रति स्वतंत्र है। कहता है आमनाय का नित्य होने से स्वतंत्र होने, नित्य की प्राप्ति हो जाने पर स्वतंत्र होने से सभी के प्रति नियुक्तित्व सामर्थ्य देखी जाती है, उसमें सामर्थ्य मान लिया जाए, क्योंकि आमना स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई शासन नहीं करता। और स्मृति के ऊपर तो शासन कर लेते हैं। किसके ऊपर शासन कर लेते हैं? स्मृति के ऊपर शासन कर लिया जाता है, वेद के पुराण के ऊपर शासन कर लिया जाता है, किंतु वेद के ऊपर कोई शासन नहीं करता। वेद को प्रमाणित करने के लिए ना तो स्मृति की अपेक्षा होती है ना पुराण की अपेक्षा होती है, किंतु स्मृति को प्रमाणित करने के लिए, पुराणों को प्रमाणित करने के लिए वेद की अपेक्षा होती है। जहाँ पर स्मृति और पुराण में अथवा वेद में, जहाँ पर वेद के साथ स्मृति पुराणों का झगड़ा हो गया तो वहाँ पर स्मृति पुराण कैसे हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं, अप्रमाणित हो जाते हैं, और वेद वहाँ पर कैसे हो जाता है? प्रमाणित हो जाता है। तो कहते हैं तो आमनाय का नित्यत्व प्राप्त हो जाने पर स्वतंत्र होने से सभी के प्रति उसका आमनयन वेद का नियुक्तित्व सामर्थ्य देख मान लिया जाए। इसी चीज ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते हैं ना उक्त दोषत्वात्। उक्त दोषत्वात् कौन से? ये दोष हो जाएंगे। ऐसे उस वेद उसी से उत्पन्न हुआ है, और बहुवेद है जो ज्ञानी है वो अज्ञानी के द्वारा प्रवृत्त नहीं हो सकता। ये जो दोष हैं ये दोष पुनः भी प्राप्त होने लगेंगे, वो दोष दोनों आ रहे हैं कि जो जिसने व्याकरण शास्त्र की रचना करी है ऐसे पाणिनि मुनि उस व्याकरण के द्वारा प्रवृत्त नहीं होते, शासित नहीं होते। और भी कहते हैं कि जो वेद आदि है, कहता है ना वेद आदि है अचेतन है, जड़ है ना, अथवा व्याकरण आदि शास्त्र कैसे अचेतन जड़ है, ऐसे अचेतन जड़ है उस ज्ञानी के लिए ज्ञानी के ऊपर शासन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कहते हैं उसी का विवरण करते हैं। इसका जो संग्रह वाक्य है आमनाय से नित्यत्व सती स्वतंत्र सर्वान प्रति नियुक्तित्व सामर्थ्यम चेत इति न उक्त दोषा, ये जो संग्रह भाष्य है अब उसका विवरण करते हैं, विवरण भाष्य कहते हैं। तथापि फिर भी मान लिया सर्वेण सर्वदा सर्वम शिष्टम कर्म कर्तव्यम इति युक्त दोषो अपरिहार्य एव तदपि शास्त्रेण ये विधीयते इति चेत। कहते तथापि फिर भी सर्वेण सर्वदा सभी के द्वारा सभी कालों में, जैसे जैसे उदाहरण आया एक, कैसे कि भाई आप ब्रह्मवेत्ता तो हैं, जनक राजा कैसे ना, जनक राजा ब्रह्मवेत्ता थे, भगवान राम भी अरे ब्रह्म ज्ञान थे, ऋषि मुनि भी सारे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जब वो ऋषि मुनि ज्ञान होने के पश्चात भी तो प्रवृत्त होते हैं लोक संग्रह के लिए। किसके लिए? लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त होते हैं, होते नहीं होते? अरे भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में कहा कि हे अर्जुन यदि तुम अपने को ब्रह्म ज्ञानी मानते हो तब भी लोक संग्रह करने के लिए प्रवृत्त हो जाओ, है ना। जैसे जनक आदि उदाहरण दिया भगवान कृष्ण ने, जनक राजा आदियों ने लोक संग्रह के लिए, यदि वो ब्रह्म ज्ञानी थे
तो भी ब्रह्मज्ञानी होने कारण लोक संग्रह के लिए उन्होंने युद्ध आदि कार्य किया। यदि नहीं थे तो ब्रह्म ज्ञान के लिए कार्य किया। तो उसी प्रकार से लोक संग्रह के लिए ब्रह्म ज्ञानी हो ही गया जी साधक, तो लोक संग्रह के लिए क्या प्रवृत्त हो जाए इसी चीज तो कहते हैं तथापि सर्वण सर्वदा सभी के द्वारा सभी कालों में सर्वम शिष्टम कर्म, शिष्ट है ना भीत कर्म, कैसे यद्यपि हाँ ये मेरे में तो शिष्ट था, लेकिन वो क्योंकि टीका में भी शिष्ट ही दिया है, ऐसे विशिष्ट भी लगा दिया कोई समस्या नहीं है। शिष्ट और विशिष्ट भी विशेषण लगा दिया, विशिष्ट हो गया। शिष्ट भी अरे भेद वाला है, विशिष्ट भी भेद वाला है, भीत है। तो शिष्ट का अर्थ यहाँ पर टीकाकार ने भीत किया गया है। कहते हैं यद्यपि ब्रह्म वेदता कहता है किसी के द्वारा नियोजित नहीं होता है ना, जिससे जनक आदि राजा नियोजित न होने पर भी, विद्वान का नियोजित न होने पर भी कैसे हो जाए लोक संग्रह के लिए नियोजित हो जाए इति चेत, सभी के द्वारा लोक संग्रह करने के लिए सभी कालों में सर्वम भीतम है ना, सर्वम विशिष्टम भीतम कर्म अविद्या को विषय वाले कर्म क्या करना चाहिए, कर्तव्यम कर लेना चाहिए इसी युक्तो। ऐसा मानेंगे तो उक्त दोषो अपरिहार्य, उक्त दोष ही आएंगे, फिर सभी के द्वारा सारे कार्य प्राप्त होने लगेंगे है ना। उक्त दोष मतलब अपरिहार्य हो जाएंगे, सभी के द्वारा सभी कार्य की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि जैसे जिस आश्रम है उस आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम वाला करने लगा तो दोष भी आ जाएंगे। अब कहते तथापि फिर भी शास्त्र ने विधीयते ही चेत, शास्त्र के द्वारा प्रवृत्त हो जाएगा शास्त्र, तथापि फिर भी अपरिहार्य होने कारण शास्त्र ने विधीयते चेत, शास्त्र के द्वारा ही विधान हो जाए कि अमुक व्यक्ति के कार्य करे, अमुक व्यक्ति ये कार्य करे, अमुक व्यक्ति ऐसा कार्य करे, कहते कर्म कर्तव्य को लेकर के उदाहरण पुनः तथापि शास्त्र ने विधीयते चेत का फिर विवरण करते हैं। तथा कर्म कर्तव्यता शास्त्र कृता, जैसे इधर जिस प्रकार से कर्म और ये कर्म करना चाहिए, ये करने योग्य है, भविष्य में एक कर्म कर लिया आपने आज तक दार संग्रह आदि कर लिया, अब आगे आपको संतान आदि हो गई तो आगे को आप विवाह करने के लिए, संतान की विवाह करने के लिए एक कार्य करिए। तो कहते कर्म कर्तव्यता शास्त्र द्वारा कृता की गई है, कही गई है। तथा उसी प्रकार से तदपि आत्मज्ञानम तस्व कर्मणा शास्त्र विधीयते चेत, जैसे सामान्य कर्मकांडी के लिए कर्म कर्तव्यता शास्त्र द्वारा विधान की जाती है, उसी प्रकार से शास्त्र के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि शास्त्र द्वारा ब्रह्म ज्ञान कर ले, विधि वाक्य वाक ले, कैसे ज्ञान करना चाहिए। तथापि फिर सदा जिस प्रकार से कर्म कर्तव्यता शास्त्र के द्वारा किया गया है ना, उसमें तथापि शास्त्र ने विधीयता, उसी प्रकार शास्त्र द्वारा विधान हो जाए ब्रह्म ज्ञान। तद अपि शास्त्र ने विधीयता इति चेत, इस शब्द का अर्थ हो गया कि उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान शास्त्र द्वारा विधान मान लिया जाए। तो यहाँ पर कहते हैं तो हो यथा जिस प्रकार से कर्म कर्तव्य अज्ञानियों के लिए कर्म कर्तव्यता शास्त्र द्वारा विधान की जाती है, तथा उसी प्रकार से तथापि आत्मज्ञान भी उसी कर्मी के लिए तत्व एव कर्मिणा, उसी कर्मी के लिए शास्त्र द्वारा विधीयते चेत मान लिया जाए। ब्रह्म ज्ञानी को छोड़ करके, सन्यासी को छोड़ करके जिस प्रकार से कर्म कर्तव्यता अज्ञानी के लिए की जाती है, उपदेश किया जाता है कि एक कर्म करो, यज्ञ करना है तो यदि स्वर्ग चाहिए तो आप ये कर्म करो, नरक चाहिए तो दुष्ट कर्म करो, है कि नहीं। नरक तो नहीं चाहिए किसी को, लेकिन करते हैं लोग राग के द्वारा, कहते तो आदत है। हाँ तो कहते हैं एक यदि स्वर्ग चाहिए तो ये कर्म करना चाहिए, जैसे शास्त्र द्वारा विधान किया गया उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से तथापि आत्मज्ञान है, ऐसे आत्मज्ञान भी तस्य कर्मिणा, उसी कर्मी के लिए ही शास्त्र विधीयते, शास्त्र द्वारा विधान मान लिया जाए, विधीयते विधान किया जा करता है, शास्त्र द्वारा ही विधीयते, शास्त्र क्या करता है उस कर्मी के लिए आत्मज्ञान का विधान करता है। इसी ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता है ना वृद्ध अर्थ बोधकत्वा अनुपत्ते, क्योंकि एक तो शास्त्र अज्ञानी के लिए कर्म कर रहा है और ज्ञान कैसे होता है सबका त्याग करके होता है, तो वृद्ध अर्थ का बोधकत्व उत्पत्ति नहीं होती।
या तो कर्म कांड करिए अथवा ज्ञान कांड करिए, एक ही काल में दोनों नहीं हो सकते। एक काल में है ना, एक काल के लिए नहीं, एक अधिकार, एक ही काल में एक अधिकारी दो कार्य नहीं कर सकते। उसी काल में त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान के लिए सारे कर्मों का त्याग होता है, तो स्वर्ग के लिए सारे कर्मों का स्वीकार होता है। तो विरुद्ध अर्थ बोधगत शास्त्र में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहते हैं, उसी को विवरण करते हैं, नहीं इसी संग्रह वाक्य का विवरण करते हैं। नहीं एक कर्ताकृत संबंधित्वम तद विपरीतम च बोधित्वम सत्यम। कहते हैं ये, क्योंकि एक ही अधिकारी में, एक काल में और एक ही अधिकारी में, एक ही अधिकारी में और एक ही काल में, यद्यपि एक ही अधिकारी हो सकता है इस काल को लेकर के, जैसे 10 साल तक उसने पत्नी का संग्रह किया, मैं 20-25 साल तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसके पश्चात 25 से लेकर 50 तक उसने दारा का संग्रह पुत्र उत्पन्न आदि किए, इसके पश्चात एक क्रम से 52 धारण कर लिया 75 तक, फिर इसके पश्चात संन्यास धारण कर लिया। तो एक ही अधिकारी में चारों आश्रम होते हैं, क्रम से होते हैं, लेकिन एक ही काल में चारों आश्रम नहीं हो सकते। कहते एक ही काल में कृताकृत संबंधी एक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कृत्य अकृत्य असंबंधितम, एक तो कृत्य और अकृत्य के साथ संबंध न होने वाला, और तद विपरीतम कृताकृत संबंधितम, कृत्य और अकृत्य के साथ संबंध होने वाला, बोधितुम न सत्यम शास्त्रम, बोध करने की समर्थ नहीं है। एक ही काल में प्रवृत्ति करा है, एक ही काल में निवृत्ति करा है ना। इष्ट वस्तु की प्रवृत्ति, अनिष्ट वस्तु का त्याग, प्रवृत्ति निवृत्ति, और जगत से वैराग करा दे और जगत में राग करा दे, एक ही काल में एक ही अधिकारी को संभव नहीं है। क्रम से हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्रम से हो सकता है। एक ही अधिकार, एक ही पुरुष में क्रम से हो सकते हैं। पहले उसमें भी क्रम है, पहले अज्ञानी रहेगा, बाद में ज्ञानी, ज्ञानी होने के पश्चात अज्ञानी वाले कर्म नहीं कर सकता, अधिकार नहीं है उसको, है ना। कहते पहले संन्यास ले लूं, पहले तो मैं क्या कर लूँ, संन्यास ले लूँ, संन्यास लेने के बाद फिर कहती मैं दारा संग्रह कर लूँ, है ना। तो ये संभव नहीं है। कहते कर लेते हैं, तो कर लेता हूँ तो राग हुआ है, उनको ज्ञान हुआ ही नहीं था, है ना। जो दारा संन्यास लेने के पश्चात संग्रह यदि कर लिया दारा का, तो फिर उनको ज्ञान ही नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने दारा संग्रह कर, राग बैठा हुआ था, वेद की निवेद नहीं हो पाई थी। तो कहते हैं शीतोष्ण ताहम ही अग्नि, ऐसे एक ही काल में अग्नि कैसे शीत भी है उष्ण भी है, एक ही काल में नहीं हो सकती। या तो बुझने के पश्चात अग्नि बुझने के पश्चात अग्नि कहते ही गर्म आती है, ऐसी अग्नि कहते ही उसका नाम है जलाने वाली, और उष्ण प्रकाश वाली, दो शब्द आ जाते हैं ना। अग्नि शीत है ऐसा नहीं कह सकते, शीत को तो राख कह सकते हैं। कैसे राख, अग्नि ठंडी हो गई मतलब राख हो गई, बुझ गई अग्नि, तभी वो उसको बोलते हैं कि अग्नि बुझ गई है, राख हो गई, अब उसमें अग्नि नहीं है। किंतु उसी काल में ठंडी अग्नि है, उसी काल में गर्म अग्नि है, ये एक काल में नहीं हो सकते, अलग अलग है। जब जल रही है तब उस काल में अग्नि प्रज्वलित है, बहुत भयंकर जल रही है, और जब वो ईंधन आदि की अभाव हो गया तो अग्नि कैसे हो गई, ठंडी हो गई, मतलब बुझ गई, ईंधन न होने के कारण बुझ जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि विद्वान में क्या होता है कि एक ही काल में कर्म करने के लिए, एक ही काल कर्मी के लिए अथवा विद्वान के लिए ना, तो एक ही काल में ज्ञान कांड का उपदेश नहीं हो सकता है, कर्मी नहीं कर सकता, एक ही काल में सन्यासी यानी ज्ञान कांड का अधिकारी नहीं हो सकता। या तो क्रम से होगा, पहले कर्मी रहेगा पर बाद में ज्ञान का अधिकारी रहेगा, तो विपरीत नहीं हो सकता, एक ही काल में नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न काल में हो जाता है। जो ज्ञान का अधिकारी अलग है और ज्ञान और उपासना का कर्मकांड का अधिकारी अलग है। इस प्रकार से इस